नमस्कार, कहिए कैसे हैं आप। आपका स्वागत है। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज मैं वीडियो में बात करूंगी कि कुछ व्यक्ति होते हैं जिनसे हमें दूर रहना चाहिए। दूर रहने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है मेरा कि आप उन्हें छोड़कर कहीं दूर चले जाओ, ऐसा नहीं है। दूर रहने का मतलब मेरा यह है कि उन्हें थोड़ा इग्नोर करके रहिए, उनके पास भी रहिए, बस उनकी बातों को उनको थोड़ा इग्नोर करिए। अब वो कौन कौन से व्यक्ति हैं जिन्हें इग्नोर करके हमें रहना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप मैं बात करूंगी। वीडियो को पूरा देखना, आपको ज़रूर अच्छी लगेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, पसंद आती है, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना और लाइक भी करना। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला स्टेप आता है जो आपको दुख देने का बहाना ढूंढते हैं। अब ऐसे व्यक्तियों में कोई भी हो सकता है, वो परिवार में कोई भी सदस्य हो सकता है जो आपको कदम कदम पर दुख देने का बहाना ढूंढते रहते हैं। अब उसमें अलग अलग सदस्य का नाम लेना जरूरी नहीं होता है। वो आपके सास भी हो सकते हैं, आपके ससुर भी हो सकते हैं, आपके देवर देवरानी, जेठ जेठानी, आपके पति देव भी हो सकते हैं, या पति देव है तो उनकी पत्नी भी हो सकती है ना। तो दुख देने वाले तो घर में ही बहुत हो जाते हैं, बाहर वालों को तो इतनी जरूरत भी नहीं पड़ती है जितने दुख देने वाले घर में होते हैं। बात बात में ताना कसी कसना, ताना देना, दुख देना, दुख देने के बहाने ढूंढना कि आपने ये काम नहीं किया, ये कर दिया, आपने वो मेरी बात नहीं सुनी, उसको ऐसा बोल दिया, है ना। तो दुख देना भी कई तरीके का होता है उनका। कुछ तो जो है आपसे दूर रहते हैं, फिर भी जो है वो आपका सुकून छीन के रहते हैं। अगर मान लो कोई रिश्तेदार है, वो चाहते ही नहीं है आप खुश रहो, और वो कैसे भी करके कान भरने का काम करते हैं, है ना। तो दुख भी पता नहीं कितने तरीके के उनके बहाने होते हैं। उनके क्या क्या मैं बहाने आपको बताऊं। आपके काम में कमी निकालेंगे, आपके बात में कमी निकालेंगे, आपकी हर चीज़ में कमी निकालेंगे। और जैसा पत्नी है तो उसके पति के कान भर देंगे। उन्हें बहाना ढूंढने से मतलब होता है और आपको दुख देने से मतलब होता है। कहने का मतलब यह है कि वो आपको खुश नहीं देख सकते। बस अगर जरा सा उन्होंने आपको खुश देख लिया तो वो, जैसे कि आपके पति हैं, रिश्ते में और सब रहते हैं, आपको देख के नहीं खुश हैं, तो वो आपके पति के कान भरेंगे भाई, है ना। नहीं उन्हें आपको खुश देखना तो कुछ भी आपके लिए उल्टा सीधा बोलेंगे, आपको सही साबित करेंगे अपने आप को, और आपको अपने आप को वो सही साबित करेंगे और आपको गलत साबित करेंगे। आपकी एक बात को पकड़ के वो बैठ जाएंगे, है ना। इसलिए उनसे थोड़ा दूरी बनाइए और उन्हें इग्नोर करके चलिए, है ना। दूसरे नंबर पे आते हैं स्वार्थी लोग। अब स्वार्थी लोग कैसे होते हैं? वो अपना स्वार्थ ढूंढते हैं, तब वो आपसे बात करते हैं। बिना स्वार्थ के आप उनके कुछ नहीं लगते हो। अगर उन्हें आपसे कोई मतलब है तो वो अपना मतलब निकालने के लिए जूते के समेत आपके पेट में घुसने को तैयार हो जाते हैं, है ना। कहावत सुनी होगी आपने। तो ऐसे लोगों की क्या खूबी होती है भाई, जो स्वार्थी होते हैं? बहुत मीठा बोलते हैं, इतना मीठा बोलेंगे कि आपको लगेगा ये बहुत अच्छे इंसान है बाहर से, लेकिन अंदर से उनके कुछ और पक रहा होता है। अगर आपके पास में किसी चीज़ की कमी है ना, आपकी कोई कमजोरी है, आप उस कमजोरी का वो बखूबी फायदा उठाना जानते हैं कि हम इसकी इस कमजोरी का फायदा कैसे उठा सकते हैं, और कैसे वो आपको फिर बाद में लास्ट में अपना काम निकल जाने के बाद में, अपना स्वार्थ पूरा हो जाने के बाद में कैसे चोट पहुंचाते हैं आपको आप एक मछली की तरह तड़पते हो। तब तक आप लूट चुके होते हो, सब आपका लूट चुके होते हैं वो लोग। तब आपको समझ में आता है कि मैं कहाँ फंस गया था, मुझे तो इन्होंने पूरा ही बर्बाद कर दिया है। इतना स्वार्थ में घिरे होते हैं वो, इतने स्वार्थी होते हैं, और आप भूले होते हो। भूले भाले लोग जो होते हैं वो ऐसे लोगों के चंगुल में फंस जाते हैं। आपकी कोई मजबूरी होगी, कमजोरी, तो उसका फायदा उठाएंगे, बोलेंगे नहीं देखो हम आपके इस चीज में काम आएंगे, है ना।
तीसरे नंबर पे आते हैं गुस्से वाले लोग। इन गुस्से वाले लोगों से भी जरा बच के रहिए, आप दूर रहिए, इग्नोर करिए ऐसे लोगों को, क्योंकि गुस्से वाले इंसान का पता नहीं होता कब उसे किस बात पर गुस्सा आ जाए और कहाँ आपका अपमान कर दे, है ना। बहुत से पति मैंने देखा है इस तरीके के गुस्से वाले, पत्नी की जरा सी वैल्यू नहीं करते, है ना। परिवार में और लोगों के भले बनते हैं, पत्नी के ऊपर चिल्ला चिल्ला के बातें करते हैं, चिल्ला चिल्ला के, उनका जरा सा खाना अच्छा ना बने पत्नी का तो वो पटक पटक के मारते हैं थाली से, है ना। कुछ मैंने पत्नियां भी देखी हैं इस तरीके की, जरूरी नहीं पति होते हैं कि वो हर बात में बस बच्चों पे चिल्लाते रहते हैं, बच्चों पे। उन्हें और तो कोई मिलता नहीं है, बच्चे मिलते हैं मारने पीटने को, छोटी छोटी बातों में बच्चों पर मारपीट चलती रहती है उनकी, है ना। तो ऐसे लोगों से ज़्यादा बात करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपके आसपास ऐसे हैं जो बात बात में चिल्लाते हैं, गुस्सा करते हैं, भड़कते हैं, अपनी अपनी जाते हैं, बस अपनी अपनी बात को बड़ा करते हैं, दूसरों को वैल्यू ही नहीं करते, दूसरों की बात को समझना ही नहीं चाहते, उन्हें समझाने की बात को तो भी उन्हें गुस्सा आता है, बस बर्बाद करके रख देते हैं। ऐसे व्यक्ति अपना घर पूरी तरीके से बर्बाद कर देता है, क्योंकि किसी की सलाह मशवरा वो लेते नहीं है। पत्नी उनसे डर के हमारी बात नहीं करती है। पत्नी अगर जरा सा उनसे प्यार से बातें करे तो वो चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं। चौथे नंबर पे आता है नशा करने वाले, नशीले। अगर आपके घर में भी कोई नशा करने वाला है और वो आपकी बात नहीं मान रहा है, नशा करे जा रहा है, तो उसे उसके हाल पे छोड़ दीजिए, उससे ज़्यादा बात मत कीजिए, उसे समझिए मानसिक बीमार है ना, करने दीजिए उसे नशा। जब वो नशा करने से थक जाएगा ना, अपने आप छोड़ देगा। होता है ना, नशे में कुछ भी बक देते हैं, कहते हैं हमने तो नशे में बोला था। नशे करने वाले से कभी ज़्यादा बात करना मैं तो समझती नहीं अच्छी बातें होती है, क्योंकि उन्हें इतना ध्यान हो तो वो नशा ही ना करे, है ना, नशा ही ना करे और अपने पैसों को व्यर्थ में ना फूकना ही बोलूँगी मैं तो, कि नशे की चीज़ों में अपने, अरे घर में 70 सामान होते हैं जो ख़त्म हुए रहते हैं, अपने घर में सामान लाइए ना, अपने बच्चों के ऊपर खर्चा कीजिए ना, अच्छी चीज़ों पे अपने पैसे खर्च कीजिए ना, नशीली चीज़ों पे क्या खर्चा करना, उससे कौन सी ताकत बन जाती है ना। पर ये आम हो गया, घर घर में औरतें परेशान हैं इन बातों से, घर घर में दवा दारू, ये दारू और क्या नाम तुम्हारा नशीली चीज़ें चलती रहती हैं, चलती रहती हैं। पता नहीं कितने घर टूट गया है, कितनी औरतें मर गई हैं इन्हीं बातों को लेकर, कोई फर्क ही नहीं पड़ता किसी के ऊपर। जो होते हैं समझदार व्यक्ति वो सुधर जाते हैं, और जो समझदार होते हैं वैसे व्यक्तियों से बातें भी नहीं करते। कुछ लोग दूसरों के घर टूटवाने के लिए उन्हें बहकाते हैं, उन्हें नशे की लत लगा देते हैं, है ना। 5वें नंबर पर आता है ईर्ष्या करने वाले। अगर आपके घर में जरा सी भी खुशी आई है ना, तो ईर्ष्या करने वाले आपको चोट पहुंचाने की कोशिश करेंगे, दुखी हो जाएंगे, वो जल जल के राख हो जाएंगे कि इसके घर में ये खुशी कैसे आ गई है। बचिए ऐसे लोगों से, क्या जरूरत है ऐसे लोगों से इतना वास्ता रखने की जो आपसे जलते हैं। आप तो खुशी में जाकर बताते हो कि देखो मैंने गाड़ी खरीदी है, देखो मेरे घर में ये सामान आया, फ्रिज आया है, कूलर आया है ना। वो आपके पीठ पीछे, अरे कल तक तो ये भूखी पड़ती थी, आज ये गाड़ी खरीद लाई, अरे आज इसके घर में फ्रिज आ गया, आज इसके घर में वॉशिंग मशीन आ गई, अरे आज इसके इतने पैसे आ गए, अरे आज इसके बच्चे की नौकरी लग गई। जल जल के मर जाता है वो। आखिर में ऐसे लोगों का नुकसान होता है अंत में, और लाल के लिए तो वो आप इतना नुकसान कर देंगे ना। 6ठे नंबर पर आता है झूठ बोलने वाले, जो बात बात में झूठ बोलता है, और बस जब देखो झूठ, घंटों तक फोन लेके बैठ जाएंगे, झूठ ही झूठ चलता रहता है, उनका बुराइयाँ चलती रहते हैं। इसमें ऐड कर देती हूँ मैं बुराइयाँ, बुराई करने वाले है ना, तो उनकी बुराइयाँ चलती रहती हैं। और जो दूसरों की बुराइयाँ करते हैं, आज वो मेरे सामने दूसरे की बुराई कर रहे हैं, कल को जाके दूसरे के सामने वो मेरी बुराई करेंगे, तो उन पर क्या विश्वास करना, उनसे क्या बातें करनी। दूर हो जाइए ऐसे लोगों से, छोड़िए ऐसे लोगों का साथ। अगर आप उन्हें जानते हो, बखूबी जानते हो, पर आप उनकी बातों में आ जाते हो, वो देखते हैं ना कौन भोला भाला है, कौन मेरी बातों में फंस सकता है। झूठ बोल के आपसे दुखी कहेंगे, मैं बहुत दुखी हूँ, मुझे पैसे दे दीजिए, पैसे मांगेंगे आपसे, आप उन्हें पैसे दे दोगे, लेकिन जब आप अपने पैसे लेने का नंबर आएगा तब आंखें दिखाएंगे आपको, तब आंखें दिखाएंगे मोटी मोटी, कौन से पैसे, कैसे पैसे, मैंने तो तुम्हारा ये काम किया था, तुमने तो उस काम के पैसे दिए थे। कुछ भी झूठ
सच बोलेंगे बस आपका तो हो गया नुकसान। इसलिए आपको अगर अपने नुकसान से बचना है, अपने ये दुखों से बचना है भाई, क्योंकि इतना दुख दे देते हैं ये लोग। जितनी भी मैंने तुम्हें बताए हैं, कहने को तो ये बस बातें बातें लग रही हैं कि हाँ ये बातें नहीं है। जिसके ऊपर बीतती है ना उसको पता है कि जैसे होता है ना, दुख देने वाले दुख दे दे के बैठ जाते हैं एक तरफ, और बेचारा दुखी होने वाला दुखी होता रहता है। उन्हें दुख दे के मजा आता है कि मैंने इस व्यक्ति को दुख दे दिया, वो मजा लेता है, खुश होता है ना। उससे घर में होता है पति पत्नी का रिश्ता इतना खराब कर देते हैं, कुछ भी उल्टा सीधा उठ सिखा कर उनके घर में ऐसी आग लगा देते हैं। फिर उनको मजा आता है, ओए हमारी वजह से ना देखो इनके घर में लड़ाई हुई है। उनके घर का कलेश वो खत्म ही नहीं होना चाहिए। जो सोच लेता ना कि मतलब दुख ही देना, अरे किसी को देना तो सुख दीजिए ना, अपने हाथों से दान दीजिए, अच्छे कर्म कीजिए, जिससे थोड़ी तुम्हारी गति मुक्ति हो जाएगी आगे चलकर। क्या होगा इन दुख देने वाले लोगों का? है अगर वो आपके जीवन में दुख दे देंगे, ऊपर वाला तो देख रहा है ना, उसकी लाठी में आवाज नहीं होती है, सब कर देगा। आप देखोगे अगर आपको कोई लगातार दुख दे रहा है ना, आप देखोगे एक दिन उन्हें अपने सामने दुखी होते हुए, हंसी आएगी आप कि देखो इसने एक दिन मेरे साथ ऐसे किया था, आज ये खुद ही तड़प है अपने आप ही, खुद ही अपने आप ही कट कट के मर जाते हैं। एक दिन ऐसा आता है, 100% आता है। मैंने देखा है ऐसे लोग दूसरों को दुख देते हुए और उनको भुगतते हुए भी मैंने देखा है अपने आप। आज के लिए बस इतना ही। बताइए जो बातें मैंने की है, क्या ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए? अपनी तरक्की पे ध्यान दीजिए बस, क्या दूर होना चाहिए ऐसी बातों से, ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए? अगर रहना चाहिए सही है तो बताइए कि हाँ आपने बात सही की है। देखिए प्लीज़ मेरी वीडियो को, जिसने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिए। नमस्कार, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। आज के लिए बस इतना ही। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।